हमने मूल्यह्रास के संबंध में अध्ययन किया है। मूल्यह्रास की दो विधियां, स्थायी किस्त विधि और क्रमागत ह्रास पद्धति, इन दोनों के बारे में डिटेल में अध्ययन हमने किया। दोनों के हमने न्यूमेरिकल प्रश्न भी करके समझे कि किस प्रकार की ह्रास की गणना की जाती है एवं मशीनरी अकाउंट या संपत्ति खाता किस प्रकार बनाया जाता है। आज हम तीसरी विधि वार्षिक वृद्धि प्रणाली के संबंध में अध्ययन करेंगे। वार्षिक वृद्धि प्रणाली क्या है? जब हम एक मशीन को परचेज करते हैं, सपोज करिए 20,000 रुपए में, उस समय हमारे पास में जब दो ऑप्शन हैं। नंबर एक, या तो हम 20,000 रुपए से मशीन परचेज कर लें और या हम वह 20,000 रुपए कहीं बैंक में या दूसरे उपयोग में ले लें। यदि हम दूसरे उपयोग में लेते हैं तो हमें हो सकता है बैंक में एफडीआर कराएंगे, 5% हमको ब्याज मिलेगा, तो उस 5% ब्याज की भी हमको हानि हो रही है, जैसे जिसको हम अर्थशास्त्र में अवसर लागत की बात करते हैं। तो वार्षिक वृद्धि प्रणाली में हम ये देखते हैं कि जो ये हानि हो रही है 5% ब्याज की, वह तथा इस अवधि का ह्रास कितना है, उन दोनों को मिलाकर हम इस वर्ष का ह्रास अपलिखित करते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास इंटरेस्ट नहीं हो 5% और 3 साल के लिए यदि मशीनरी का हमको उपयोग करना है तो अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास 6667, ये एक ह्रास की राशि होती है। लेकिन हम इस मशीन के उपयोग के साथ साथ इस 20,000 रुपए की अवसर लागत को भी भूल रहे हैं। वह अवसर लागत यदि 5% होती है तो 20,000 रुपए का 5% ब्याज लगभग 400 रुपए, का वह भी हमको नुकसान हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हम एक नई विधि, जिसको वार्षिक वृद्धि प्रणाली कहते हैं, वह ह्रास एवं ब्याज इन दोनों का ध्यान रखता है। उसके आधार पर हम ह्रास का अपलिखित करते हैं। यानी हम इस 20,000 रुपए या जो इसका अवशिष्ट मूल्य होगा, हर वर्ष के अंदर अवशेष मूल्य होगा, उस अवशेष मूल्य पर ब्याज भी लगाएंगे और साथ में उन वर्षों का ह्रास भी लगाएंगे। इसके लिए हमें एक एन्युटी टेबल की जरूरत पड़ती है। जो प्रश्न के अंदर एन्युटी वैल्यू हमारे पास होती है कि यदि हमें 1 रुपए को 3 साल में अपलिखित करना है, 5% ब्याज की दर है, तो प्रति वर्ष हमें 10.3672 रुपए को अपलिखित करेंगे। तो अवशेष मूल्य पर 5% ब्याज लगाकर 3 वर्ष में हम इसको अपलिखित पूरा अपलिखित कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम 20,000 रुपए पे कितना ह्रास होगा हमारे पास। 20,000 इंटू 10 7,344 रुपए हमें प्रति वर्ष ह्रास के रूप में अपलिखित करेंगे तथा 20,000 रुपए पर प्रथम वर्ष 5%, अवशेष मूल्य पर दूसरे वर्ष 5% और फिर जो अवशेष मूल्य होगा उस पर तीसरे वर्ष 5% ब्याज भी लगाया जाएगा। तो देखें इसका खाता हम किस प्रकार बनाएंगे वार्षिक वृद्धि प्रणाली में। सबसे पहले 1, 4, 11 टू बैंक 20,000। अब क्या करना है हमको? 31/3/2012, 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2012 दो एंट्री करनी पड़ेगी। एक एंट्री तो हमारे पास में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक एंट्री टू इंटरेस्ट। ₹20,000 पर 5% की दर से 1 वर्ष का जो ब्याज है वह हो जाएगा 1,000 रुपए और इस 20,000 का एन्युटी वैल्यू के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज ह्रास होगा 7,300, 31/3
12 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 6। प्रथम वर्ष का शेष हमने निकाला 13,656। 1 4 12 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 13,656। अब इस द्वितीय वर्ष में भी हमें दो काम करने पड़ेंगे। 31/3/12 टू इंटरेस्ट अकाउंट और 31/3/12 को बाई डेप्रिसिएशन। अब 13,656 पर हमें 5% ब्याज निकालना है। इस 13,656 पर 5% ब्याज निकालना है। $662.80 यानी 663 रुपए का हमारे पास में कैलकुलेट तो 13,656 का हमने जो 5% की दर से ब्याज निकाला वो गलत था, हमने सही कर दिया इसको। 683 रुपए हमारे पास में ब्याज आएगा। तो हम इसको 683 और 31/3/12 31/3 को डेप्रिसिएशन 7,344 इसकी हम टोटल करें बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये टोटल होगी हमारे पास में 13,656 प्लस 683 14,339। चलिए नेक्स्ट ईयर 1/4/13 को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,995। दो काम हमको और करने हैं। 31/3/13 को 2 इंटरेस्ट और बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हुई 7,354। अब हमको 6,995 इंटू 5/100 349 मतलब 350 रुपए का ब्याज। अब हमें यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष अंतिम वर्ष में इस खाते का शेष शून्य हो जाना है। तो यदि 1 रुपए या कुछ पैसे जो भी हैं उसका इस प्रकार समायोजन करना है कि ये जो शेष है ये शून्य हो जाए। अब हमको यहाँ पे बैलेंस को आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, सारा बैलेंस यहाँ खत्म हो जाएगा 7,344।
देखिए 5 और 9 5 14 का 4 हासिल 1 9 1 10 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 9 1 10 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 349। तो देखिए हमारे पास 349.75 तक, इसको हमने राउंड ऑफ करके 349.70 75 पैसे को यदि हमने छोड़ दिए यहाँ पे, क्योंकि बार बार जो हमारे पास 20 पैसे इत्यादि का फर्क था, तो ये हमारे पास अंत के अंदर आ जाएगा। तो वार्षिक प्रति प्रणाली में 3 वर्ष के पश्चात इस खाते का शेष 0 हो गया।